हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विद विशाल वर्मा। मैं हूँ रोशनी और आज के पास आपके साथ फिर से डिस्कस करने वाली हूँ स्टडी प्लान फॉर यू नेट जीआरएफ जनरल पेपर फर्स्ट, जो कि आपके 100 सब्जेक्ट हैं जिसमें कि जो फर्स्ट पेपर है जो कि हमारा जनरल पेपर है वो सब में सेम टू सेम ही होता है। तो यहाँ पे आप अगर किसी भी सब्जेक्ट के हैं तो आपका फर्स्ट पेपर सेम होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ स्टडी प्लान एंड आपकी जो बेस्ट बुक्स हैं आप कैसे कवर अप कर सकते हो अपने पेपर फर्स्ट को, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग भी होता है। और आपका जो सेकंड पेपर होता है वो आपका सब्जेक्ट का होता है, तो वो हमारे यहाँ कॉमर्स का सब्जेक्ट एंड मैनेजमेंट का देख सकते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं आगे इसका क्या प्लान है। इससे पहले आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए और आपका वीडियो मिस ना हो। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। स्टडी प्लान फॉर नेट जीआरएफ जनरल पेपर फर्स्ट अगेन हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम आपको कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की बेस्ट बुक लिस्ट दे चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ पे मिलती है आपको बेस्ट बुक विद इमेजेस एंड प्राइस की हाउ टू ऑर्डर, आप जिसमें आपको परेशानी भी ना हो। तो यहाँ पे मैं फिर से आपको डिस्कस करने वाली हूँ 3 स्टेप फॉर जीआरएफ, जिसमें आपका आता है यूसीआरटी टेक्निक। मीन्स टू से आपको अपना प्रिंट आउट लेना है सिलेबस का और उसको अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि किसी भी एग्जामिनेशन का बैकबोन होता है या उसकी जान बोलते हैं वो होता है सिलेबस। यू फॉर अंडरस्टैंड, थॉरली अंडरस्टैंड। अगेन आता है आपका स्टार्ट प्रिपरेशन एंड कंप्लीट इट ऑन टाइम। सी फॉर कंप्लीट इट ऑन टाइम, आपको कंप्लीट करना है जब प्रिपरेशन को अपने जितना टाइम डिस्कस आपने जितना टाइम रखा है उसके लिए आपको टाइमली कंप्लीट भी करना है। आर फॉर आता है रिवाइज द नोट्स, आपको नोट्स जो बनाए हैं आपने तो उसको रिवाइज भी करते रहना है टाइम टू टाइम। उसके बाद आपका टी फॉर टेस्ट, तो टेस्ट योर सेल्फ, आप अपने आप को जैसे आपने पढ़ा हुआ है तो आप कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है, तो टेस्ट भी करते रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे आपको ज़रूर है कि आप पास्ट के 2 ईयर्स के पेपर ज़रूर सॉल्व करें और मॉक टेस्ट भी देते रहें, जिससे आपकी प्रैक्टिस जो है वो लगातार बनी रहे, क्योंकि पेपर हमारा ऑनलाइन है तो आप इससे आप रूबरू होते रहें तो ज़्यादा अच्छा होता है। अगेन हमारा आता है माइक्रो स्टडी थ्योरी ऑफ प्रिपरेशन, जिसमें क्या होता है स्टडी को आप स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, उसको फिर कंप्लीट डिटेल में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक अपने टॉपिक को छोटे छोटे पार्टों में बांट लें, उसके बाद उसको कंप्लीट डिटेल में पढ़ें। तो ये होती है माइक्रो स्टडी टेक्निक, जिसमें से आपका ये स्ट्रैटेजी है यूसीआरटी एंड माइक्रो स्टडी, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो आप जीआरएफ अगर क्लियर करना चाहते हैं ओनली 1 अटेम्प्ट में, तो आप इस स्ट्रैटेजी को ज़रूर फॉलो करें। तो अब हम डिस्कस करते हैं अपनी बुक्स की लिस्ट फॉर पेपर फर्स्ट, यानी कि जनरल स्टडी जनरल पेपर, जिसमें है पहला जो यूनिट है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड। देखिए ये सिलेबस को भी यहाँ पे ऐड किया है, तो मैं सिलेबस को डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी आपके पास सिलेबस होता है। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ बुक्स बताऊँगी। तो टीचिंग जो है टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इसमें क्या होता है आपको एक केसेस भी दिए जाते हैं जिसमें आपको रियल सिचुएशन होती है, आपको उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसमें फॉलो करना होता है कि आप इस कंडीशन में क्या चीज़ करेंगे। और कभी कभी इसके ऑथर्स के, राइटर्स के, मॉडल्स के, थीरीज़ में बहुत सारी क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। और नए मेथड्स कौन से हैं, पुराने कौन से थे, इवैल्यूएशन सिस्टम क्या है, तो जैसा कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए आप फॉलो कर सकते हैं टीचिंग जो हिंदी में वोकैबुलरी है शिक्षण अभिरुचि एवं शिक्षण अभिवृत्ति, जिसमें जो आती है आर गुप्ता की बुक बहुत ही अच्छी होती है और उनके एमसीक्यू बिल्कुल ऑथेंटिक होते हैं, जो कि आप अगर थॉरो स्टडी करना चाहते हैं बिल्कुल अलग अलग हर एक यूनिट का, तो आप इसको ले सकते हैं। ये हिंदी में है। अगेन आर गुप्ता का आप इंग्लिश में भी मिल जाता है टीचिंग एप्टीट्यूड के नाम से, तो ये भी बहुत ही अच्छा है। एमसीक्यू भी होते हैं इसमें और थ्योरी भी आपकी कवर अप हो जाती है। ये है टीचिंग एप्टीट्यूड का एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड टेस्ट, अरिहंत की बुक है, आप इसको भी ले सकते हैं, बट आर गुप्ता बेस्ट है। अगेन दूसरा यूनिट है हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपकी मैनेजमेंट एंड कॉमर्स में भी आता है रिसर्च मैथोलॉजी के नाम से, लेकिन पेपर फर्स्ट में यहाँ पे रिसर्च एप्टीट्यूड है पेपर फर्स्ट में है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है फॉर द जीआरएफ, फॉर योर पीएचडी एंट्रेंस, फॉर यू अगेन योर रिसर्च वर्क। अगर आप आगे पीएचडी करते हैं तो आपके लिए ऑब्वियस सी बात है पीएचडी ही करेंगे, तो आपके लिए वहाँ पे हेल्पफुल हो सकता है बहुत ज़्यादा। तो इससे आप बहुत ही अच्छे से थोरो पढ़ें। इसके लिए आप कर सकते हैं बुक अपनी रिसर्च मैथोलॉजी, जैसा मैंने आपको बुक लिस्ट में ऑलरेडी बता दिया था, कॉमर्स की शशि के गुप्ता एंड रांगी प्रणीत, ये बहुत ही बेस्ट टू बेस्ट बुक है। दूसरी बारी आती है रिसर्च मैथोलॉजी कंसेप्ट एंड केसेस की बुक है, आप इसे ले सकते हैं, दीपक चावला एंड नीना शोधी की बुक है ये। हिंदी में अगर आप हैं तो अनुसंधान विधियाँ एवं सांख्यिकी विश्लेषण आप ले सकते हैं, ये हिंदी में आती है,
जो कि GPH पैनल ऑफ एक्सपर्ट ने इसको बनाया है। तो बहुत ही अच्छी बुक है अगर आप हिंदी से पढ़ना चाहते हैं। दूसरी अगर हम बात करें, तीसरी नोट है हमारी कॉम्प्रिहेंशन यानी पैसेज की बात करते हैं। तो पैसेज एक होता है, हमें पैसेज दे दिया जाता है टेक्स्ट में, तो उसकी हमें क्वेश्चन उसमें से ही करने होते हैं। तो अगेन मैं यहाँ पे आपको ये बता दूँ कि ये कैसे, इसकी कोई बुक तो होती नहीं, इसकी आपकी जो ऑलरेडी आपका जो भी दिया हुआ है अगर मॉक में तो आप कर सकते हो। बाकी से आप जो आपके न्यूज़पेपर में एडिटोरियल आता है, एडिटोरियल का जो कॉलम होता है, वहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि जो डेली के इश्यूज़ चल रहे होते हैं, लाइक जैसे इन्वायरमेंट का है या पॉपुलेशन का है या पॉल्यूशन का है, कुछ भी है, तो नया नया जो टॉपिक आता है वहीं से ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप अगर उससे जानते रहेंगे तो आपको ज़्यादा ही ध्यान में रहेगा और उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इतना पढ़ने के लिए। क्योंकि आपको एक पैराग्राफ छोटा पढ़ने के लिए टाइम होना चाहिए, क्विक स्टडी आपको ज़रूरी आना चाहिए उस पढ़ने के लिए। तो उसके बाद आपको क्वेश्चन कैसे पुट अप करने, अगर पढ़ते रहेंगे डेली आप तो आपको पता रहेगा कि आपको कॉम्प्रिहेंशन कैसे पढ़ना है, वरना आप एक लाइन को पढ़ेंगे दूसरी भूल जाएंगे। फोर्थ यूनिट है हमारी कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ने के लिए हम बुक को फॉलो कर सकते हैं। लॉ, एथिक्स एंड कम्युनिकेशन फॉर CA प्रोफेशनल की बुक आती है, जिसमें कॉम्पिटेंस एग्जामिनेशन जो कि है GK कपूर की, एंड इसके दूसरे राइटर है मनीषा पालीवाल, SS गुलशन इसके ऑथर हैं। तो आप ये बुक कम्युनिकेशन की अगर आप अलग से पढ़ना चाहते हो प्रॉपर तो इसे ले सकते हैं। उसके बाद हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। मैथमेटिकल के लिए अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए आप SS चंद की बुक आती है तो उसे ले सकते हैं। बाकी किसी भी बैंक SSC का एग्जामिनेशन है तो ये मैथ वहाँ से आपकी कवर हो जाती है, क्योंकि सिंपल मैथ है, नंबर सीरीज है, लेटर सीरीज है, कोड्स, रिलेशनशिप, आपकी ये रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, यही आपका आता है मैथमेटिकल रीजनिंग में। सिक्स यूनिट है हमारी लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसके 2 पार्ट्स अगर मैं बात करूँ, जैसे कि एक लॉजिकल रीजनिंग है, दूसरा इंडियन लॉजिक है जो कि नया एड अप हुआ है। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसको पढ़ना भी थोड़ा डिफिकल्ट तो नहीं कहेंगे बट हाँ थोड़ा इंटरेस्टिंग भी हो सकता है, तो आप इसको ज़रूर पढ़ें। इसके लिए आप बुक को ले सकते हैं अ मॉडर्न अप्रोच टू लॉजिकल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल। दूसरा आप इसको ले सकते हैं शॉर्टकट्स इन रीजनिंग, जो कि आप वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल, क्रिटिकल रीजनिंग को पढ़ सकते हैं, फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की आती है। तीसरा एक्सपर्ट। इन सब बुक को लेकर आप ज़्यादा थॉरली करने चाहते हैं तो आप इसको अगर पास आपके अभी तो नहीं ले सकते बट आप अगर 6 मंथ आपके पास टाइम है तो आप इसको बिल्कुल लगा सकते हैं प्रॉपर। अगेन बुक है हमारी हाउ टू क्रैक टेस्ट ऑफ रीजनिंग, जो कि जय किशन है, ये भी आप लिख सकते हैं, टेक्स्ट ऑफ रीजनिंग। अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया कि लॉजिकल रीजनिंग के 2 पार्ट्स हैं। यहाँ पे आ जाता है इंडियन लॉजिक, जो कि आपके जैसे कुछ सारी नॉलेज के बारे में आप प्रणामास, प्रत्यक्षा, अनुमाना, उपमाना, ये सब पूछ लेते हैं, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि इससे भी 5 क्वेश्चन, इससे 5 इससे भी आते हैं। इसे आप लिख सकते हैं भारतीय तर्कशास्त्र इंडियन लॉजिक की बुक NP तिवारी की आती है। अगेन हमारा आता है डेटा इंटरप्रिटेशन। इसे आप कैसे कर सकते हैं, ये भी जो कि कवर अप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको मार्क्स ज़्यादा गेन करने हैं, क्योंकि जो डिफिकल्ट यूनिट होती हैं उसी में से आप मार्क को ज़्यादा अगर आपको आता है तो आप उसमें कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं आता है और बिल्कुल लाइक एवरेज अगर आपको आता है तो आप कर सकते हो आसानी से, लेकिन आपको स्पीड की ज़रूरत होती है, तो इसके लिए आप कवर अप कर सकते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी बाय अनंता आशीष की बुक है। दूसरी है न्यू पैटर्न डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ SBI फॉर SBI, IBPS, बैंक, PO, SO क्लर्क, RRB, SSC एग्जामिनेशन। मतलब कि आपके पास SSC और बैंक की कोई भी बुक पढ़ी है तो वहाँ से आप डेटा को इंटरप्रिटेशन को लगा सकते हैं। वैसे यहाँ पे इजी ही पूछा जाता है, बहुत ही टफ नहीं होता। नेक्स्ट हमारी 9 यूनिट है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कभी कभी आप पे करंट भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए आप फॉलो कर सकते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बुक, जो कि है प्रीलिम्स के लिए यूज़ की जाती है, जनरल स्टडीज़ के लिए एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के लिए बुक को यूज़ किया जाता है, तो आप इसे ले सकते हैं थॉरो स्टडी के लिए। उसके बाद हमारा है पीपल एंड इन्वायरमेंट की यूनिट। पीपल एंड इन्वायरमेंट के लिए आप पीपल्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया 36 मैन एंड इन्वायरमेंट ले सकते हैं, जो कि लिखी गई है बाय इरफान हबीब के द्वारा। ये बहुत ही लाइक ये भी जो यूनिट होती है इस पर कभी भी करंट के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। पीपल एंड इन्वायरमेंट लाइक पोल्यूशन है, कितना बढ़ गया है या कौन कौन से शहरों में ज़्यादा बढ़ गया, हर बार की रिपोर्ट आती है, तो ये क्वेश्चन वहाँ से करंट के भी आ सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है लास्ट हायर एजुकेशन सिस्टम। तो इसमें भी आपके जो करंट के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि आपका
NIRF की रैंकिंग है, आपका QS की रैंकिंग है, द THE यानी कि द हायर एजुकेशन की जो रैंकिंग होती है, ठीक है। तो कौन सा इंस्टीट्यूट टॉप पे है, कौन सा इंडिया के जो इंस्टीट्यूट है किस रैंकिंग पे, तो ये वाली जो रैंकिंग है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए करंट के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ज़रूर आता है 1-2 क्वेश्चन। तो यहाँ पे हायर एजुकेशन के आप उसको भी कवर अप कर सकते हैं। करंट के जो पेपर आते हैं शॉर्ट में, लाइक आपने क्रॉनिकल ले लिया तो न्यूज़पेपर टाइप में आता है, 20 या 30 रुपये का मिलता है, तो आप उसको करंट के लिए बिल्कुल ले सकते हैं। हमारी यहाँ पे सारी बुक जो हैं, अगर आप अलग अलग पढ़ना चाहते हैं तो कवर अप कर दी है मैंने। उसके बाद अगर आप एक बुक लेना चाहते हैं रेफरेंस के लिए पूरी, तो यहाँ पे है अरिहंत की बुक, जनरल पेपर फर्स्ट के लिए, UGC नेट JRF स्टेट के लिए ये कॉमन होता है। तो ये एक्चुअली नेम जो टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के नेम से ही आता है, बट वहाँ पे 10 जो आपकी 10 यूनिट्स हैं वहाँ पे कवर अप हो जाती हैं, तो आप अरिहंत की बुक ले सकते हैं। उसके बाद हमारा आती है KVS मदान सर की जो बुक है वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, और पूरी आपका इसमें सारा कवर अप हो जाता है। अगर आप अलग अलग नहीं लेना चाहते तो आप एक बुक को लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हो, बार बार उसको पढ़ सकते हैं, और करंट के क्वेश्चन जो है गूगल कर सकते हैं, बाकी हमारा चैनल को देख सकते हैं। तो KVS मदान की अगर आप बुक ले लेते हैं बहुत ही बेस्ट है, ये बुक आप पूरी प्रेफर कर सकते हैं अपने पेपर फर्स्ट के लिए, फॉर द ऑल सब्जेक्ट पेपर फर्स्ट। उसके बाद बाकी हमारे चैनल को आप देखते रहें। उसके बाद हम आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं, और हमें आप वेरियस प्लेटफॉर्म पे बेस्ट प्रिपरेशन के लिए फॉलो कर सकते हैं, जैसा कि यही हमारा यूट्यूब चैनल है ऑनलाइन विद विशाल वर्मा के नाम से। हमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 7007993387। उसके बाद आप हमें टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, उसका भी नाम है ऑनलाइन विद विशाल वर्मा। उसके बाद हमारा फेसबुक पेज है ऑनलाइन विद विशाल वर्मा, जहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं फॉर योर डेली अपडेट्स एंड योर बेस्ट प्रिपरेशन फॉर योर PhD एंट्रेंसेस एंड JRF एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो टीचिंग एग्जामिनेशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप आपको बहुत ही पसंद आया होगा पेपर फर्स्ट की स्ट्रैटेजी एंड बुक के बारे में। मैंने आपको मैनेजमेंट एंड कॉमर्स की बुक का भी वीडियो प्रोवाइड किया है, अगर उसको नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं उसको, अगर आप कॉमर्स मैनेजमेंट से बिलोंग करते हैं। बाकी आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो आपने पहले ही कर दिया होगा, तो कमेंट भी करें, और हम आपके लिए आते रहेंगे लेके वीडियो नए नए टॉपिक के लिए, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए MCQ एंड नॉलेज सीरीज के फॉर्म में। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, प्यार बांटें। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।